नमस्कार, जय हिंद। तो ये 5 नंबर जो पेज नंबर 5 नंबर रहने वाला है और इसमें हम लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रमुख अधिवेशन हुआ था सबके बारे में हम लोग संपूर्ण डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। एकदम ए टू जेड, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, तब ये फायदा होने वाला है, नहीं तो घंटा नहीं फायदा होगा। चलिए देखते हैं अधिवेशन। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। पहला अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1885 में। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष है। डब्ल्यू सी बनर्जी क्या थे? इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और बंबई में हुआ था और 72 प्रतिनिधि इसमें क्या लिए थे? भाग लिए थे। दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1886 में हुआ था। दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता में हुआ था। डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया। डफरिन द्वारा क्या दिया? उद्यान भोजन दिया। डफरिन द्वारा उद्यान भोजन, है ना। डफरिन द्वारा क्या दिया गया? उद्यान भोजन दिया गया, ठीक है ना, है ना। टिप्पणी क्या था? डफरिन ने बोला था कि डफरिन द्वारा उद्यान भोजन का क्या दिया? उद्यान भोजन दिया गया। ये उद्यान भोजन क्या है? डफरिन 2 दिन का तमाशा। अगला है तीसरा हुआ था। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे और मद्रास में हुआ था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो। और चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में। 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ था। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे। 12वां जो अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन हुआ था 1896। 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में। 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 12वां अधिवेशन हुआ था 1896। रहमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष थे, है ना। 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में। 12वां अधिवेशन हुआ था 1896। रहमतुल्लाह सियानी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। 1896 में रहमतुल्लाह सियानी अध्यक्ष थे। और कलकत्ता 1896 कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ, है ना, 1896 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 12वां अधिवेशन हुआ था 1896। और रहीमतुल्लाह सियानी क्या थे? इसके अध्यक्ष। रहीमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम गाया था। और 22वां अधिवेशन हुआ था। 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में। 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में। 22वां अधिवेशन हुआ था आपका 1906 में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार क्या किया? प्रयोग किया गया था। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष थे। कलकत्ता में कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। 23वां अधिवेशन हुआ था 1907 में। 23वां अधिवेशन हुआ था 1907 में। 1907 में 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। और रास बिहारी बोस, है ना, रास बिहारी बोस हो जाए, ठीक है ना, रास बिहारी घोष, है ना, रास बिहारी नहीं होगा, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। और कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। बनारस अधिवेशन, ठीक है ना। 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष क्या थे? रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी अधिवेशन की कार्रवाई पूरा नहीं हुई और नहीं हो सकी और इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था। मद्रास में क्या किया गया? तो पुनः आयोजित किया गया था सूरत अधिवेशन को। और नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? दोनों अलग हुए थे। और 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था। 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था, है ना। 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था। बिशन नारायण धर कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। जनगण मन पहली बार गाया गया था, है ना। 27वां अधिवेशन 1912 में होता है। और क्या होता है? 1912 में होता है। और 1912 में होता है। और चित्तरंजन दास इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। क्या होता है? बांकीपुर 27वां अधिवेशन 1912 में होता है। बांकीपुर बिहार में होता है। बांकीपुर पटना में होता है ना। और उसमें उसमें क्या थे? कौन थे? आरसी मजूमदार तो 1916 में थे, ठीक है ना। और ये थे आरसी दत्त,
चित्तरंजन दास। कौन से? चित्तरंजन दास। कौन थे अध्यक्ष? चित्तरंजन दास जी क्या थे? अध्यक्ष थे 1912 में, ठीक है ना। और जनगण 1911 की बात करते हैं। 1911 में बिशन नारायण धर क्या थे? अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और जनगण मन पहली बार क्या गया गाया गया था। और 29वां अधिवेशन 1914 में, 29वां अधिवेशन हुआ था 1914 में, है ना। भूपेंद्र नाथ बसु, भूपेंद्र नाथ बसु क्या थे? अध्यक्ष थे। भूपेंद्र नाथ बसु अध्यक्ष थे। मद्रास में हुआ था और इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लैंड पोर्टलैंड मौजूद थे। और इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर जनरल लैंड पोर्टलैंड क्या थे? मद्रास के गवर्नर जनरल, आपका जो मद्रास के आपका मद्रास प्रांत के गवर्नर जनरल लैंड पोर्टलैंड क्या था? आपका लैंड पोर्टलैंड अब मौजूद था, है ना। 31वां अधिवेशन हुआ था 1916 में। 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 31वां अधिवेशन कब हुआ था? 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था। 31वां अधिवेशन 1916 में होता है। 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था। 31वां अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस एक हुई और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, है ना। उसका 32वां अधिवेशन 1917। 32वां अधिवेशन कब होता है? 32वां अधिवेशन 1917 में होता है। 32वां अधिवेशन 1917 में होता है। एनी बेसेंट जी अध्यक्ष थे। 32वां अधिवेशन 1917 में, 32वां अधिवेशन 1917 में होता है। 32वां अधिवेशन 1917 में होता है। 32वां अधिवेशन 1917 में होता है। एनी बेसेंट जी अध्यक्ष बनती है। कलकत्ता में होता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। फिर 35वां अधिवेशन 1920 में होता है। 35वां अधिवेशन कब होता है? 1920 में। 35वां अधिवेशन 1920 में होता है। सी राजगोपालाचारी अध्यक्ष होते हैं। 35वां अधिवेशन 1920 में। 35वां अधिवेशन कब होता है? 35वां अधिवेशन 1920 में होता है। 35वां अधिवेशन 1920 में होता है। सी राजगोपालाचारी, सी विजय राघवाचारी, है ना। 35वां अधिवेशन 1920 में होता है। सी विजय राघवाचारी, सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष होते हैं। नागपुर में होता है। असहयोग आंदोलन क्या होता है? असहयोग आंदोलन पारित होता है। क्या पारित होता है? आपका असहयोग आंदोलन पारित होता है। असहयोग आंदोलन क्या होता है? असहयोग आंदोलन पारित होता है ना। उसका कितना अधिवेशन? 35वां अधिवेशन 1900। 35वां अधिवेशन कब? 35वां अधिवेशन 1920 में होता है। 35वां अधिवेशन कब होता है? 1920 में। 35वां अधिवेशन 1920 में होता है। सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष होते हैं। नागपुर में होता है। असहयोग आंदोलन क्या होता है? असहयोग आंदोलन पारित हुआ। 36वां अधिवेशन 1921 में हुआ। 36वां अधिवेशन 1921 में हुआ। और सी आर दास क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं। और अहमदाबाद में होता है। सी आर दास इसके अध्यक्ष बनते हैं। अहमदाबाद में होता है। हकीम अजमल खान इसके कार्यवाहक थे। विशेष अधिवेशन होता है 1927 में। विशेष अधिवेशन हुआ था 1927 में। अबुल कलाम आजाद जी अध्यक्ष होते हैं। दिल्ली में होता है, ठीक है ना। 1927 में विशेष अधिवेशन होता है। 1927 में विशेष अधिवेशन कब होता है? 1927 में विशेष अधिवेशन होता है। 1927 में अबुल कलाम आजाद जी अध्यक्ष होते हैं, है ना। विशेष अधिवेशन होता है 1927 में। अबुल कलाम आजाद जी क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। दिल्ली में होता है। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना। अबुल कलाम आजाद, है ना। 35वां विशेष अधिवेशन होता है 1927 में। विशेष अधिवेशन होता है 1927 में। अबुल कलाम आजादी अध्यक्ष होते हैं। दिल्ली में होता है। सबसे कम उम्र के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं 35 वर्ष के रूप में, ठीक है ना। और 40वां अधिवेशन होता है आपका 1925 में। बेलगाम अधिवेशन होता है 1924 में, जिसमें आपका ये गांधी जी बनते हैं, ठीक है ना। 40वां अधिवेशन 1925 में होता है। 40वां अधिवेशन 1925 में होता है। सरोजिनी नायडू जी अध्यक्ष होती है। कानपुर में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। 41वां अधिवेशन 1926 में होता है। 41वां अधिवेशन 1936 में होता है। श्रीनिवास अयंगर इसके क्या होते हैं? श्रीनिवास अयंगर इसका अध्यक्ष होते हैं। गुवाहाटी में होता है। प्रत्येक कांग्रेसी को खादी वस्त्र पहनना क्या हो गया? अनिवार्य हो गया, आवश्यक हो गया, है ना। उसका 42वां जो अधिवेशन 1927 में होता है। 42वां अधिवेशन 1927 में। 42वां अधिवेशन क्या होता है? 1947 में। 42वां अधिवेशन क्या होता है? 42वां अधिवेशन 1947 है। 42वां अधिवेशन कब होता है? 42वां अधिवेशन आपका 1900, है ना। 42वां अधिवेशन होता है 1942वां अधिवेशन
42वां अधिवेशन 1927 में होता है। M.A. अंसारी 42वां अधिवेशन 1927 में होता है। M.A. अंसारी उसके अध्यक्ष होते हैं। मद्रास में होता है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद 44वां अधिवेशन 1929 में होता है। 44वां अधिवेशन कब होता है? 44वां अधिवेशन 1929 में होता है। 44वां अधिवेशन 1929 में होता है। जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष होते हैं, लाहौर में होता है और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 44वां अधिवेशन 1929 में होता है। 44वां अधिवेशन कब होता है? 44वां अधिवेशन 1929 में होता है। 44वां अधिवेशन 1929 में होता है। जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष में होते हैं और लाहौर में होता है और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। पूर्ण स्वराज का क्या होता है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है ना। कैसा प्रस्ताव पारित होता है आपका? पूर्ण स्वराज का आपका प्रस्ताव पारित होता है आपका 44वां अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर में, ठीक है ना। अगला है 45वां अधिवेशन 1931 में होता है। 45वां अधिवेशन 1931 में होता है। 45वां अधिवेशन 1931 में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष बनते हैं, कराची में होता है। 1931 में होता है 45वां अधिवेशन, है ना। 1931 में 45वां अधिवेशन 1931 में कराची में होता है और गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली, है ना। किसको मंजूरी मिली? गांधी इरविन पैक्ट को क्या मिली थी? गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी, है ना। उसके बाद 50वां अधिवेशन आपका 1937 में होता है। 50वां अधिवेशन 1937 में होता है और 50वां अधिवेशन 1937 में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या होता है? अध्यक्ष बनते हैं। फैजपुर में गांव में संपन्न होता है पहला अधिवेशन। उसका 51वां अधिवेशन 1938 में 51वां अधिवेशन 1938 में होता है। सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 51वां अधिवेशन 1938 में होता है। सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनते हैं। गुजरात में होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? 1938 में गुजरात में होता है ना। गुजरात में। उसके बाद त्रिपुरी में होता है आपका 1939 में। 1939 में होता है सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी 51वां अधिवेशन 51वां क्या होता है बनते हैं? कांग्रेस अधिवेशन होता है, उसका अध्यक्ष बनते हैं गुजरात में। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या हुआ था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, है ना। उसका 52वां जो संविधान 52वां कांग्रेस अधिवेशन होता है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं। उसका त्रिपुरी में होता है और बोस के त्याग पत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी के त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, ठीक है ना। 1939 में क्या होता है? त्रिपुरी में होता है। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर? त्रिपुरी में होता है। और 1938 में होता है आपका 1938 में होता है गुजरात में। 1938 में क्या कहाँ हुआ था? 1938 में गुजरात में। 1938 में गुजरात में 1938 में गुजरात में हुआ था। 1938 में गुजरात में हुआ था और 1939 में कहाँ होता? 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। बोस के त्याग पत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। उसके बाद अगला है 53वां अधिवेशन 1940 से 45 में हुआ था। 1940 से 45 तक आपका मौलाना अबुल कलाम जी रामगढ़ में होता है। ये रामगढ़ 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 उस समय की बात करते हैं तो उस समय बिहार है ना। बिहार की बात करते हैं। रामगढ़ जो अभी कहाँ पर पड़ता है आपका? वो झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। और 1941 से 45 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है ना। उसका 55वां अधिवेशन में हुआ था 1948 में। बने कौन? पट्टाभी सीतारामैया बने, जो 1939 में हार गए थे, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी से, ठीक है ना। तो 1948 में कौन बने? पट्टाभी सीतारामैया बने और जयपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था। इसका आरंभ किससे हुआ था? वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुल कृपलानी, है ना, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृपलानी जी आपका कांग्रेस के अध्यक्ष थे और नवंबर 1927 में जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है ना। तो ये 5 नंबर जो था आपका खत्म हो गया, है ना। 5 नंबर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप देख लीजिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में होता है। द्वारकानाथ टैगोर जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना क्या होता है? 1838 में द्वारकानाथ टैगोर जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होता है? 1843 में होता है और जॉर्ज थॉमसन इसकी अध्यक्षता करते हैं। कलकत्ता में होता है, ठीक है ना। ये कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। उसके बाद होता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राधाकांत देव राजेंद्र लाल और राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। राजेंद्र लाल और
राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होता है 1838 ईस्वी में। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में होता है और जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, ठीक है ना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव जी के द्वारा किया जाता है कलकत्ता में, है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी, है ना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव जी के द्वारा 1851 में किया जाता है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किया जाता है। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम जी रानाडे के द्वारा महाराष्ट्र में होता है। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन होता है आपका 1866 में, है ना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन होता है आपका 1851 में, ठीक है ना। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी होता है 1843 में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा कब होता है? 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, है ना। एम जी रानाडे पूना सार्वजनिक सभा 1867 में होता है। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में होता है, एम जी रानाडे के द्वारा होता है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होता है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है, मेरी कारपेंटर के द्वारा किया जाता है लंदन में। किसके द्वारा किया जाता है? मेरी कारपेंटर के द्वारा। मेरी कारपेंटर के द्वारा कहाँ पर किया जाता है? लंदन में। मेरी कारपेंटर के द्वारा कहाँ पर किया जाता है? लंदन में, है ना। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 ईस्वी में होता है और इसके संस्थापक कौन थे? आपका द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में होता है, इसके संस्थापक होते हैं द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन होते हैं? द्वारकानाथ टैगोर। 1838 ईस्वी में होता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना होता है 1843 में होता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में होता है, जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्षता होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का होता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का होता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का होता है 1851 में होता है ना। राजेंद्र लाल और राधाकांत देव जी कलकत्ता में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होता है लंदन में, है ना। लंदन में होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्षता होते हैं। पुनः सार्वजनिक सभा एम जी रानाडे, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में होता है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में होता है, एम जी रानाडे इसके अध्यक्ष होते हैं और महाराष्ट्र में होता है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है, मेरी कारपेंटर के द्वारा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है, मेरी कारपेंटर के द्वारा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है, मेरी कारपेंटर के द्वारा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है, मेरी कारपेंटर के द्वारा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है, मेरी कारपेंटर के द्वारा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है, मेरी कारपेंटर द्वारा। कहाँ पर होता है? लंदन में, ठीक है ना। तो याद हो गया। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में होता है, किसके द्वारा होता है? आपका द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा होता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना होता है 1843 ईस्वी में, है ना, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा होता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा कलकत्ता में होता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में होता है, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव जी के द्वारा होता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा होता है, कलकत्ता में होता है 1866 इसमें। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में होता है, एम जी रानाडे। पूना सार्वजनिक महाराष्ट्र में होता है। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1967 में होता है, 1867 में होता है, 1867 में होता है।
और एम जी रानाडे इसके अध्यक्ष होते हैं। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होता है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 ईस्वी में होता है। मैरी कारपेंटर इसके अध्यक्ष होते हैं। नेशनल इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1867 में होता है और मैरी कारपेंटर इसके अध्यक्ष होते हैं। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में और मैरी कारपेंटर इसके अध्यक्ष होते हैं। नेशनल इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1867 में और मैरी कारपेंटर इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है।